टोयोटा अपने गराज में कुछ नया पका रहा है और यह कोई आम व्हीकल नहीं है। हम बात कर रहे हैं एक बिल्कुल नए रेवोल्यूशनरी हाइड्रोजन व्हीकल के बारे में। तो शायद आपने मिराई के बारे में सुना होगा। वह हाइड्रोजन पावर्ड टोयोटा व्हीकल है जो फ्यूल सेल्स का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए करता है। लेकिन अब टोयोटा ने कुछ पूरी तरह अलग बनाया है। उन्हें इसे नया हाइड्रोजन कंबस्टन इंजन कहते हैं। ये टेक्नोलॉजी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में गेम चेंजर बन सकती है। दूसरे कार मैन्युफैक्चरर्स ने जो पूरी तरह इलेक्ट्रिक हो गए हैं, टोयोटा बिल्कुल अलग रास्ता ले रहा है। लेकिन यह सिर्फ अलग होने की बात नहीं है, बल्कि बेहतर बनाने में भी सक्षम है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करेंगे टोयोटा के नए हाइड्रोजन कंबस्टन इंजन के बारे में। यह कैसे काम करता है और इसका इंडस्ट्री के लिए क्या मतलब है। हम सबको पता है कि दुनिया थोड़ी मुश्किल में है और globalcitizen.org के मुताबिक ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री दुनिया भर में 15% कार्बन एमिशंस का जिम्मेदार है और ट्रेडिशनल कंबस्टन इंजन्स ने पोल्यूशन प्रॉब्लम में बड़ा योगदान दिया है और इलेक्ट्रिक कार्स तो बढ़ चुकी हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यह एकमात्र सोल्यूशन नहीं है। यहाँ आता है टोयोटा का नया हाइड्रोजन कंबस्टन इंजन, जो उनका एक हिस्सा है उनके डाइवर्सिफाइड कार्बन न्यूट्रलिटी अप्रोच का। और उनका कहना है कि हाइड्रोजन सबसे अधिक उपस्थित तत्व है ब्रह्मांड में और किसी भी नॉन न्यूक्लियर शक्ति स्रोत में इसका सबसे अधिक विशेष एनर्जी डेंसिटी है। ये एग्जॉस्ट फ्री और नॉन टॉक्सिक है और इसे कई सोर्सेज से बनाया जा सकता है। इसे बहुत समय तक स्टोर किया जा सकता है और उसे करना भी आसान है। तो वो हाइड्रोजन इंजन का फंडा क्या है? इनका रेंज लंबा होता है और इलेक्ट्रिक कार्स की तरह रिचार्ज की जरूरत नहीं होती और एग्जॉस्ट पाइप से निकलने वाला एकमात्र बाय प्रोडक्ट है वाटर। हाँ, बिल्कुल सही, कोई भी हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे काम करता है। सारे हाइड्रोजन इंजन फ्यूल सेल का इस्तेमाल करते हैं जो हाइड्रोजन को बिजली में कन्वर्ट करता है। ये कुछ जादू सा है, लेकिन साइंस के साथ। और क्या आपको पता है कि टोयोटा ने पहले ही 1997 में फॉसिल फ्यूल पावर्ड व्हीकल्स कम करने का काम शुरू किया था। जब उन्होंने पहली बार प्रायोस को लॉन्च किया था, वे एकदम से इको फ्रेंडली ट्रैक पे हैं। लेकिन वे एकमात्र नहीं हैं। दुनिया भर के ऑटोमेकर्स एनवायरनमेंट फ्रेंडली कार्स बनाने में लगे हैं, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और हाइड्रोजन पावर का इस्तेमाल करते हुए। यह सिर्फ प्लेनेट बचाने की बात नहीं है, यह एनर्जी सुरक्षा प्रदान करना, हवा की क्वालिटी सुधारने और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करने की बात है। और जब हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो जाता है तो इसे डिस्ट्रीब्यूट करना भी एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव है। मेजॉरिटी नए हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशंस हाइड्रोजन को ऑन साइट इलेक्ट्रोलिसिस का इस्तेमाल करके बनाते हैं, 100% रिन्यूएबल सरप्लस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए। और सबसे अच्छी बात, ये स्टेशंस कंटेनराइज्ड होते हैं और उनको चलने के लिए सिर्फ वाटर और पावर की जरूरत होती है। पावर ग्रीन टैरिफ से मिलती है या फिर कुछ स्टेशंस पर सीधे सोलर या विंड से। टोयोटा ने अब दावा किया है कि उन्होंने हाइड्रोजन की शक्ति का एक नया तरीका बनाया है। उनकी इंजीनियरिंग टीम ने हाल ही में कोरोला क्रॉस H2 कॉन्सेप्ट को दिखाया है, एक हाइड्रोजन कंबस्टन इंजन के साथ नया प्रोटोटाइप कार। टोयोटा एक नए हाइड्रोजन कंबस्टन इंजन वाले कार पर काम कर रहा है, जो कि उनके लास्ट हाइड्रोजन पावर्ड कार टोयोटा माइराई को चलने वाले फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी से अलग है। हाइड्रोजन से चलने वाले इंटरनल कंबस्टन इंजन का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। इसमें गेम के पायोनियर्स में से एक था जर्मन ऑटोमेकर BMW, जिसने 2002 में 750 HL और 2005 में हाइड्रोजन 7 को इंट्रोड्यूस किया। BMW का हाइड्रोजन 7 एक ट्रेडिशनल गैसोलीन पावर्ड 6.0 लीटर V12 पर बेस्ड था, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ हाइड्रोजन और गैसोलीन दोनों को बर्न करने में काम करता था। यह एक ड्यूल फ्यूल इंजन था और इसके पास कुछ सबसे बड़े डाउनसाइड थे। सबसे पहले यह हाईली फ्लेमेबल था, तो आपको अपने हाइड्रोजन पावर्ड कार के आसपास मैच जलाने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। इसको प्रोसेस और स्टोर करना भी मुश्किल होता है, जो थोड़ा हेडेक हो सकता है। और नाइट्रस ऑक्साइड का तो सवाल ही नहीं है, जो कंबस्टन प्रोसेस के दौरान एमिट होता है। हाँ, ये कार्बन मोनोऑक्साइड के कंपैरिजन में इतना बुरा नहीं है, लेकिन EPA के मुताबिक यह भी एक पॉल्यूटेंट है। यहीं पर टोयोटा आती है।
टोयोटा का मानना है कि अभी तक व्हीकल एमिशंस को कम करने या कस्टमर ट्रांसपोर्ट नीड्स को पूरा करने का कोई सिंगल सॉल्यूशन नहीं है। यह सब कुछ सही जगह पर सही समय पर सही व्हीकल प्रोवाइड करना है। इसलिए दुनिया भर में तुरंत, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के नीड्स को पूरा करने के लिए हर क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करनी होगी। और यहाँ हाइड्रोजन आता है, जो टोयोटा के बियॉन्ड जीरो कैंपेन का एक अन्य इंटीग्रल पार्ट है, और वे इसे अपने H2 के नाम से ला रहे हैं। आप सोच रहे होंगे H2 क्या है? ये टोयोटा का फैंसी नाम है हाइड्रोजन पावर्ड इंटरनल कंबस्टन इंजन्स के लिए, और यह लग रहा है कि यह ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी का भविष्य है। तो यह कैसे काम करता है? GR कोरोला H2 को एक 1.6 लीटर टर्बोचार्ज्ड 3 सिलेंडर इंजन के साथ इक्विप्ड किया गया है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ यह हाइड्रोजन पर चलता है। इसको करने के लिए टोयोटा ने मिराई से उठाया हुआ हाईली फ्लेमेबल हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, और बस 5 किलोग्राम हाइड्रोजन के साथ गाड़ी को 300 माइल्स तक चलाया जा सकता है। और जो एकमात्र चीज निकालता है वह है 50 लीटर्स पानी। बात करते हैं पावर की। टोयोटा ने यामाहा मोटर के साथ मिलकर एक हाइड्रोजन फ्यूल्ड V8 इंजन बनाया है। हाँ, बिल्कुल सही, एक हाइड्रोजन पर चलने वाला V8 जो कि 455 हार्स पावर और पाउंड फीट टार्क प्रोड्यूस करता है। लेकिन असली शो स्टॉपर क्या है? वह है 8x1 टॉप माउंटेड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, जो एक यूनिक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड क्रिएट करता है। और अगर यह भी कम हो तो हाइड्रोजन पावर्ड कार्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कंपैरिजन में ज्यादा रेंज और तेजी से रिफ्यूलिंग टाइम ऑफर करते हैं, सिर्फ 90 सेकंड्स के लिए GR यारिस H2 के लिए। प्लस यह लिमिटेड सप्लाई मटेरियल्स जैसे लिथियम और निकल की जरूरत को भी कम करता है, जो EV बैटरीज के मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्रिटिकल है। कोरोला H2 एक चीज है जो डेफिनेटली देखने लायक है, और रियल वर्ल्ड टेस्टिंग जो कि ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, इससे हमें यह दिखेगा कि यह कार्स जल्दी ही रोड्स पर आएंगे। और जब ये होगा तो इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में सब भूल जाइए, क्योंकि टोयोटा हाइड्रोजन कंबस्टन इंजन उनके कंपैरिजन में कई एडवांटेजेस लेकर आता है। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसका एक बड़ा रेंज है और रिफ्यूलिंग एक ड्रैग रेस की तरह तेजी से हो जाता है। अब यह टेक्नोलॉजी सिर्फ ड्राइवर्स के लिए ही नहीं बेनिफिशियल है, बल्कि यह भी एनवायरमेंटली फ्रेंडली है। देखिए, टोयोटा हाइड्रोजन इंजन लिथियम या निकल जैसे रेयर मेटल्स की बहुत कम जरूरत नहीं है, जो EV बैटरीज बनाने में क्रिटिकल होते हैं। और जबकि इसके पास एक बैटरी है, वह सब्सटैंशियली छोटी होती है एक EV के बैटरी के कंपैरिजन में। और जापानीज गवर्नमेंट का उम्मीद है कि हाइड्रोजन के लिए वह 2025 तक 200,000 फ्यूल सेल पावर्ड व्हीकल्स को रोड्स पर लाएगी और 2030 तक 800,000। साथ ही देश भर में और रिफ्यूलिंग स्टेशंस प्लान किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं साउंड की। यह न सिर्फ फैंटास्टिक लगता है, बल्कि एग्जॉस्ट बार्क भी एक ट्यून्ड गैसोलीन पावर्ड व्हीकल की तरह नहीं है। और जब फॉसिल फ्यूल बर्न करने की जरूरत नहीं होती, तो टोयोटा का इनोवेटिव हाइड्रोजन इंजन लगभग कुछ CO2 एमिट नहीं करता। हाँ, कुछ नॉक्शियस गैसेस तो प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन एक प्योर गैसोलीन कार के कंपैरिजन में बहुत कम। तो दोस्तों, ये था टोयोटा का हाइड्रोजन पावर्ड टोयोटा व्हीकल की वीडियो। अगर आप जानना चाहते हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्मी ऑफ आर्म्ड ड्रोन्स के बारे में, तो इस पर क्लिक करें। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। अब हम नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में। हमें कमेंट्स सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें। थैंक यू।